सुप्रभात। अथाह शांति का भंडार आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। अथाह शांति का भंडार। मानव जीवन शांति प्राप्त करने के लिए है। मनुष्य को हर कार्यकलाप में शांति दिखाई देती है। धन दौलत, स्त्री पुत्र, मित्र, नौकरी, व्यापार आदि दुनिया के प्रत्येक कार्य में शांति निहित होती है। क्योंकि ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, विवेक दिया है, तो हमें प्रत्येक कार्य का निरीक्षण करना चाहिए कि क्या दुनिया की हर वस्तु में शांति है, आनंद है। दुनियावी वस्तुओं के उपभोग का माध्यम इंद्रियां हैं। क्या वस्तु में आनंद है या कि इंद्रियों में आनंद है? तो विचार की चीज, बस विचारणीय स्थिति है कि शांति कहाँ है, जिसके लिए हम बहुत समय से परेशान रहते हैं। सबसे पहले हम दुनियावी वस्तुओं की तरफ जाते हैं। दुनिया में रहने के लिए पैसा ज़रूरी है। अगर काफ़ी परेशानी है और यदि 10,000 रुपये मिल जाएं तो सुख शांति मिल जाए। लेकिन जब ईश्वर 10,000 की व्यवस्था कर देता है तब तो हमें सुख शांति मिल जानी चाहिए। लेकिन बजाय शांति के और अधिक चाहने की इच्छा प्रबल होती है। इस प्रकार 50,000, 1 लाख और 10 लाख की इच्छा होती है और पैसे की होड़ में शांति ढूंढते ढूंढते अरबपति हो जाते हैं। इसी में सारी उम्र समाप्त हो जाती है, सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। आपको शांति नहीं मिल पाती और आप अशांति रह जाते हैं। सिवा पछताने के कुछ हाथ नहीं आता। यदि रुपए पैसे में शांति होती तो हमें पहले ही 10,000 मिलने पर शांति मिल जानी चाहिए थी। यदि नहीं मिली तो जाहिर है कि हम जिस रास्ते पर चल रहे थे वो गलत है। किसी निश्चित स्थान पर जाने के लिए अगर हमारा पहला कदम गलत पड़ जाए तो सोच जाने वाला हर कदम गलत ही पड़ेगा। इसी प्रकार दुनिया की हर वस्तु के उपभोग में शांति नहीं है। यदि हम दुनियावी किसी वस्तु का बराबर उपभोग करें तो उस वस्तु का आनंद क्रमशः घटता नजर आता है। क्योंकि उस वस्तु का सारा तुष्टि गुण हम एक ही बार में ले लेते हैं। यही कारण है कि उस वस्तु का आनंद उपभोग करने से क्रमशः घटता नजर आता है। तो जो आनंद पहली बार मिला दूसरी बार नहीं। तो जाहिर है कि दुनिया के किसी वस्तु में आनंद नहीं है। हम भूलवश इंद्रियों को शांति का स्रोत मान बैठे हैं, जबकि शांति ना वस्तु में और ना ही इंद्रियों में। वास्तव में आनंद तो हमें अपनी आत्मा में मिलता है। इंद्रियां तो आनंद का माध्यम, स्रोत नहीं। यदि हमारी आत्मा निकल जाए तो इंद्रियों का कार्य समाप्त हो जाता है। ना हम देख सकते हैं, ना बोल सकते हैं, सारे कार्यकलाप बंद हो जाते हैं। तो स्पष्ट है कि हम जो भी शांति दुनिया की वस्तुओं में या अपनी बाह्य इंद्रियों में ढूंढते हैं वो शांति हमारी आत्मा को संतुष्ट नहीं कर पाती। क्योंकि हमारी आत्मा ईश्वर का अंश है। शांति और आनंद तो हमारी आत्मा में है, ना कि दुनियावी वस्तुओं में। आत्मा तक पहुंचने के लिए हम अपनी चेतना को बाह्य इंद्रियों के आनंद से हटाकर आंतरिक इंद्रियों में लगाते हैं। क्योंकि बाह्य इंद्रियों का सुख तो सीमित है, जो आत्मा को संतुष्ट करने में असमर्थ है। आंतरिक इंद्रियों का आनंद असीमित है। बाह्य इंद्रियों का रास्ता उस हद तक पहुंचता है जहां शांति के नाम पर अशांति मिलती है, जबकि आंतरिक इंद्रियों का रास्ता उस हद तक पहुंचता है जहां शांति और आनंद का स्थायी निवास है, जहां शांति का भंडार है। वही आत्मा है, वही ईश्वर है। वही तो आत्मा है और वही ईश्वर है। तो शांति अपने प्रयास से, गुरुदेव के दया कृपा से और सत्संग में बैठने से मिलती है।
सत्संग में प्रत्येक पंथ व समुदाय का मनुष्य सम्मिलित हो सकता है यदि वह सच्चा जिज्ञासु और प्रेमी है। ईश्वर एक है और उसके मिलने का मार्ग भी एक है और वह है मन की एकाग्रता। तो सत्संग इसी एकाग्रता के ऐसे अत्यंत सरल और उत्तम साधन सिखाता है जिन्हें प्रत्येक मनुष्य, चाहे वह वृद्ध हो या युवा, स्त्री हो या पुरुष, अत्यंत सरलता से सीखकर अमल में ला सकता है। निर्बल अथवा अधिक समय न दे सकने वाले मनुष्य यदि थोड़ी देर भी इस साधन को करते रहें तो थोड़े ही काल में वह बहुत कुछ उन्नति कर सकते हैं। प्रत्येक धर्म में 4 बातें मुख्य हैं। वैदिक भाषा में इनको कर्म, उपासना, ज्ञान और साक्षात्कार कहते हैं। इस्लाम इनको शरीयत, तरीकत, मार्फत और हकीकत कहता है। कर्मकांड अथवा शरीयत हर मजहब में अलग अलग है। जहाँ से उपासना या तरीकत का आरंभ होता है वो लगभग सबका एक ही है, केवल शब्दों का भेद है। मूर्ख बिना सोचे समझे आपस में लड़ते झगड़ते और एक दूसरे को बुरा कहते। तो शुभ कर्म हमको स्वर्ग तक ले जा सकते हैं, इससे आगे उनकी पहुंच नहीं है। यदि ईश्वर प्राप्ति की इच्छा है तो कर्मों के साथ साथ उपासना और ज्ञान के अधिकारी बनो, तब काम बनेगा, वरना यही चक्कर खाते रहेंगे। अनंत सुख व शांति प्राप्त नहीं हो सकेगी। तो जो कार्य बाह्य इंद्रियों से किए जाते हैं उनको कर्म कहते हैं, और जो आंतरिक इंद्रियों, मन और बुद्धि से किए जाते हैं उनको ज्ञान और उपासना कहते हैं। ये शास्त्र का मत है। तो मनुष्य कर्म देखभाल कर और पढ़ पढ़ा कर सकता है, परंतु उपासना किसी जानकार से सीखे बिना नहीं आ सकती। उपासना चित्त की एकाग्रता एवं चित्त की एक विशेष अवस्था का नाम है जिसके साधन सतगुरु या मार्गदर्शक से सीखने पड़ते हैं। परमात्मा और हमारे मध्य की चीज सतगुरु यानी मार्गदर्शक है, जिसको हम मीडिया या बिचौलिया या वसीला व जरिया कह सकते हैं। बिना उसकी सहायता से हम किसी तरह प्रगति नहीं कर सकते। तो साधकों का पूरा विश्वास परमात्मा पर होना चाहिए। हर अपने बड़े की इज्जत व छोटे के लिए प्यार और उसकी ज़रूरत को यथाशक्ति पूरा करने की कोशिश करें, और उसके कसूर से चश्मपोशी यानी अपने बराबर वालों के साथ मोहब्बत और हमदर्दी। जो लोग विरोध पर आमदा रहे उनसे बचाव और बेपरवाह, नफरत व नुकसान पहुंचाने व बदला लेने की कोशिश नहीं करना चाहिए। हर एक आदमी के ऐब को हमेशा छिपाना चाहिए, और किसी का भेद अगर मालूम हो तो बिना इजाज़त कभी जाहिर नहीं करनी चाहिए। नौकर से बस वो काम लेना चाहिए जिसको हम करने में बिल्कुल बेबस हों। नौकर या मजदूर सहायता के लिए, ना कि ऐश्वर्य शान शौकत के लिए। मजदूर की मजदूरी तुरंत देनी चाहिए, उसमें विलंब या उदासीनता दिखाना असभ्यता है। अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा अवश्य देनी चाहिए। अपनी पत्नी को किसी प्रकार अपने विचारों को बताने का प्रयत्न करना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठकर शौचादि से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। यदि बीमारी, कमजोरी या किसी अन्य कारण से स्नान न कर सके तो शुद्ध कपड़े बदलकर पूजा में बैठना चाहिए। सायंकाल सूर्यास्त के पश्चात संध्या और स्नान करना चाहिए, तथा रात को तो सोते समय भी प्रार्थना करनी चाहिए। यदि हो सके तो 12 बजे दोपहर और 4 बजे शाम को भी प्रार्थना करनी चाहिए। धन्यवाद।